हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अव्यान आईएएस। मैं हूं अमित कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं यहाँ पर। जल्दी से जल्दी इसमें आप आइएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिए, जुड़िए हमारे साथ, फिर हम आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें जो कमेंट आते हैं, कमेंट मैंने देखा नहीं इतना कि आप लोग कमेंट आते, कभी आप लोग कमेंट करते नहीं हैं कि इसमें ये समझ नहीं आया कि आया, या तो आपको बिल्कुल समझ आ रहा है या तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। तो आप इसमें कमेंट करें, क्वेश्चन और भी पूछें। मुझे भी अच्छा लगता है कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझसे और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो हम आपको जहाँ पर जैनिज्म का क्या था, मैंने जैनिज्म में जैन धर्म चल रहा था हमारा, आपको याद होगा जैनिज्म। जैन धर्म ये चल रहा था। जैन धर्म में हुआ क्या था कि मैंने ये बताया था कि यजुर्वेद जो है, यजुर्वेदा, तो वो यजुर्वेद में तीन इनके तीर्थंकर को नाम दिए गए हैं। अरिष्टनेम, अजित और तीसरे हैं आपके ऋषभ, ठीक है। ये तीन के नाम दिए गए थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद से आगे से क्लास अब आगे हम आज चलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपने देखा कि जैन धर्म में क्या थी, सुविधा क्या थी कि जैन धर्म में क्या कहा गया कि इसमें एक दो तीन चीज़ों को बैन कर दिया गया। इसमें एक उस ट्रेडिंग के लिए इन्होंने कहा ट्रेड करो, दुकान खोल लो, सारे काम करो, लेकिन क्योंकि क्या था ना, ये कहता था, इसका मानना ये है कि ट्रेड करना और दुकानें चलाना, ये सारा चीज़ करना ये पाप नहीं है, लेकिन अगर आप एग्रीकल्चर करते हो तो ये पाप है। मतलब इनका यह था कि कोई भी छोटा से छोटा ऑर्गेनिज्म हो वो कोई ख़त्म ना हो, मारे नहीं। तो ये है कि मरना नहीं चाहिए, किल नहीं होना चाहिए, ये पाप है, किसी को मारना पाप है। आपने देखा होगा बहुत सारे जैनिज्म जो जैन धर्म के लोग हैं, तो वो चलते हुए मोर के पंख से रोड साफ करते हुए चलते हैं, जिससे क्या होता है, कीड़े आगे आते भी तो उस मोर का पंख इतना मुलायम होता है तो कीड़ा मरता नहीं है। चींटी से लेके कोई भी जो जानवर, छोटा छोटा जो क्रीचर है, प्राणी है, तो उसके लिए इसने बात कही है, ठीक है। तो ये चीज़ इन्होंने कहा, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप करो मनी लैंडिंग, ट्रेडिंग, ये सब कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो मेरा कहना ये है कि जो यहाँ पर आप एग्रीकल्चर कह रहे हो कि मना है, मैं कह दूं कि इससे पाप, आप कह रहे हो पाप नहीं करो, तो फिर आप एग्रीकल्चर से उगा हुआ जो क्रॉप आती है, फसल है, उससे ही गेहूँ ये सब चावल निकलते हैं, तो आप उसे क्यों खाते हो। अगर ये तो बात वो वाली हो गई ना कि मान लो कि मैं मटन खाता हूँ, ठीक है, मैं मटन खा रहा हूँ, अब मैं कह दूं कि मटन खाता हूँ, मैं पाप नहीं कर रहा। पाप कौन कर रहा है, जो काट रहा है उसको, लेकिन भागीदार तो मैं हूं ना उसका, क्योंकि मैंने खाया तभी तो उसने काटा। अब यहाँ गेहूं आप खा रहे हो, मान लो आप जैन धर्म में हो, ठीक है, और मैं यहाँ किसान हूँ, मैंने गेहूं उगाया और गेहूं आपने खरीदा और खरीदने के बाद आप खा, मैंने जितने भी कीड़े मारे, उन कीड़ों के भागीदार तो आप भी हो गए कि नहीं, क्योंकि आप क्यों खा रहे हो, पता है कि कीड़े मर के उगा हुआ है, तो आप उस पाप के अनाज को क्यों खा रहे हो ना, बातें हुई ना। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो बिल्कुल गलत है, ये नहीं मानना चाहिए, लेकिन फिर भी, लेकिन ये कह सकते हैं कि जो जैनिज्म था, जैनिज्म नॉन वायलेंस पे काम करता था, एक किलिंग ना हो, जिससे आप कह सकते हैं नॉन वायलेंस, ठीक है। वायलेंस का यहाँ से मतलब ये है कि जो उल्लंघन या ना हो, कोई वो ना हो, किसी को वह हिंसा ना हो, नॉन वायलेंस होना चाहिए। नॉन वायलेंस है, कह सकते हैं क्लोज अदर ऑक्यूपेशन लाइक एग्रीकल्चर हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो जो जिससे किलिंग होती है, उन चीज़ों को कर रोका जाए, और इस चीज़ से हिंसा को रोका जा सकता है, हम कीड़ों तक को नहीं मार सकते हैं, ये वाली बात हुई। इसके बाद लगभग 500 साल बाद इनके मृत्यु के, जैसे जैन में महावीरा जो थे, महावीर की मृत्यु के लगभग 500 ईयर्स आफ्टर 500 साल बाद क्या है, लगभग 79 या कहीं कहीं 82 BC वो CE मिलता है, BCE नहीं CE। तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर दो लोग, इनके मृत्यु के बाद यहाँ पर दो संप्रदाय बनने की कोशिश हुई,
जैसे मैंने बताया था, दो संप्रदाय में टूट गया, ये दो भागों में, पार्ट में डिवाइड हो, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, लाइक इस श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर दिगंबर में फर्क क्या है? अब यहाँ पर जैन मुनि थे महावीर, महावीर के एक चेले थे आपके, बहुत दिन बाद, इनके खास चेले तो नहीं कहेंगे, उस टाइम तक तो जिंदा ही नहीं रहेंगे, स्थूलभद्र। स्थूलभद्र, स्थूलभद्र थे, और स्थूलभद्र ने, ये कह सकते स्थूलभद्र ने क्या किया कि दिगंबर चलाते, क्योंकि दिगंबर होते ही हैं, दिगंबर यानी न्यूड, विदाउट क्लॉथ्स, ये कह सकते हैं, विदाउट क्लॉथ्स होते थे, ये विदाउट क्लॉथ्स हैं। यहाँ पर ये ऐसा करते रहे, लेकिन एक टाइम पर यहाँ अचानक से इसी समय लगभग 82 या 70 के पास ये, और पहले इसके थोड़ा पहले ये कह सकते हैं, और पहले थोड़ा, तो यहाँ पर क्या हुआ कि अचानक से सूखा पड़ गया भारत में, सूखा पड़ा, और सूखा के साथ साथ बहुत सारी समस्याएं आई। उस टाइम पे शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। तो सूखा पड़ा तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सोचा कि अगर यार कुछ मैं नहीं कर पाया लोगों के लिए तो बेकार हो जाएगा, शायद कहीं ना कहीं मैंने पाप किए तो मुझे पाप धोने चाहिए। तो उन्होंने कहा, इनसे मिले, कहा महाराज कुछ बताइए। तो इन्होंने कहा ठीक है, आप तपस्या करिए, आप निर्वाण की, वहाँ पर निर्वाण की आप पहुँचिए, आपको निर्वाण की प्राप्त हो जाएगी, अब ये सब सारे दुख आपके निपट जाएंगे, सब अच्छा हो जाएगा। इन्हें लेकर स्थूलभद्र और ये चंद्रगुप्त मौर्य दोनों एक साथ चल पड़े। कहाँ? ये गए श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला ये कहाँ पड़ता है? श्रवणबेलगोला ये पड़ता है आपका कर्नाटक में, कर्नाटक में, ठीक है। ये कर्नाटका पहुंच गए। कर्नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य और ये दोनों तपस्या में बैठ गए। इन्होंने कहा कि देखो मुझे तो अभी नहीं चाहिए, अब मैं साधु ही हूँ, मेरे तो पाप है ही नहीं, मैं वैसे भी लोगों को सिखाता हूँ, और आपको चाहिए पुण्य, और आपको चाहिए ये जो जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति। तो आप एक काम करो, आप क्या करो, आप तपस्या में बैठ जाओ। अब ये तपस्या में बैठ गए, और जब ये तपस्या में बैठ गए तो हुआ क्या, ये धीरे धीरे तपस्या में बैठे गए, खाना पीना सब त्याग कर, तो दीमक इनको खा गया और वहीं पर ये मिट्टी में मिल गए। तो इन्हें तो हो गई निर्वाण की प्राप्ति चंद्रगुप्त मौर्य को। और चंद्रगुप्त मौर्य जब ये स्थूलभद्र जब इनके साथ जा रहे थे तो स्थूलभद्र के एक शिष्य थे, उनका नाम था भद्रबाहु। सॉरी, मैंने यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, आप ध्यान से समझना। जो मैं कहानी बता रहा था ये स्थूलभद्र की नहीं थी, ये भद्रबाहु की थी। सॉरी, ये मेरे दिमाग से एकदम से, ये भद्रबाहु है, भद्रबाहु, ठीक है, भद्रबाहु। भद्रबाहु ने ये सब किया, इतना जो मैंने बताया कि ये भद्रबाहु चंद्रगुप्त के साथ गए और ले गए भद्रबाहु। और यही दिगंबर यानी दिगंबर की इन्होंने ही, ये दिगंबर को चला रहे थे, क्योंकि पहले से भी चल रहा था, दिगंबर को ये चला रहे थे। लेकिन जाने से पहले जब श्रवणबेलगोला गए थे इनके साथ, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, तो इन्होंने क्या किया था, अपने एक शिष्य को स्थूलभद्र, अब यहां पर स्थूलभद्र है, स्थूलभद्र को इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा ऐसा कि बेटा हम जा रहे हैं, इस शिष्य थे इनके, अब ये सारी जिम्मेदारी किसकी है, तुम्हारी है। ये हमारा जो धर्म है इसको चलाने की जिम्मेदारी किसकी, इसकी, स्थूलभद्र की। किसने कहा? भद्रबाहु ने, क्योंकि भद्रबाहु के शिष्य थे। तो इन्होंने कहा ठीक है महाराज, ठीक है। इन्होंने कहा ठीक है, इन्होंने चलाना शुरू कर दिया। अब ये तो निकल गया श्रवणबेलगोला, अब बचे ये अचानक। जब ये बचे तो इन्होंने क्या किया, ये जब रोड से, अब ये दिगंबर थे, बिना कपड़ों के घूमते थे, तो इसमें कुछ महिलाएं भी आ गई थी ना, महिला भी शामिल थी इनमें, वीमेंस कह सकते हैं, इसमें रहती थी, वीमेन थी, तो महिलाएं साथ थी। तो अब ये क्या हुआ कि न्यूड आदमी हो तो ठीक है, जैसे नागा बाबा वैसा आदमी का तो चल जाता है, जब औरत भी ऐसे न्यूड होगा तो अभी भी देख लो, जब कभी भी गांव में आप निकलो, नागा बाबा गांव से जा रहे हो, बच्चे चढ़ाते हैं, बच्चे हंसते हैं, देख के उन्हें मजा आता है
कि यार ये कैसे इतने बड़े बड़े लोग कैसे नंगे पुंगे घूम रहे हैं, कैसे दिगंबर घूम रहे हैं, तो उन्हें हंसी आती है। सेम ऐसी सिचुएशन उस टाइम पे हुई कि जब इनके साथ बहुत सारे लोग थे, अकेले तो थे नहीं, इनके बहुत सारे शिष्य बहुत साथ के थे लोग, तो यह घूमने गए, इनके साथ वीमेंस थी, तो लोग यहाँ बच्चे चढ़ाते थे। इन्होंने सोचा कि यार ये थोड़ा शर्म की बात तो है ही है कि हमारा तो चल जाता है, लेकिन महिलाएं ऐसे घूमेंगी तो अच्छा नहीं लगे। तो इन्होंने क्या किया, सफ़ेद कपड़ा, इन्होंने कहा व्हाइट क्लॉथ पहनना शुरू कर दो, एक ही कपड़ा पहनना व्हाइट क्लॉथ यानी सफ़ेद। तो यह हो गया श्वेतांबर। ये क्या बन गया, श्वेतांबर। श्वेतांबर बन गया, यहीं से धर्म बन गया श्वेतांबर। एक बन गया दिगंबर, एक बन गया श्वेतांबर, लेकिन अभी टूटा नहीं। फिर जब ये खत्म हो गए चंद्रगुप्त मौर्य लौट के वापस आए 79 या 82 CE में, जब ये वापस आए लौट के, वापस आने के बाद देखा कि ये क्या हो गया इसमें, ये तो यार सफ़ेद कपड़े पहन के घूम रहे हैं, मैंने तो ये ऐसा कह के गया नहीं। जब इनके दिमाग में आया तो इन्होंने कहा कि देखिए आपका तो ठीक था, आप चले गए जंगलों में, हम यहाँ थे और मेरे साथ महिलाएं थी, बहुत सारे लोग थे, तो मैं क्या करता। जब ऐसी आई कि मैं क्या करता, तो इन्होंने क्या किया, इसको यहाँ से दोनों, तो इन्होंने कहा कि मैं अब नहीं बदल सकता कुछ। तो फिर भद्रभाव और इन दोनों में कन्फ्लिक्ट हो गया, दोनों में विवाद हो गया। तो भद्रभाव ने दिगंबर यानी विदाउट क्लॉथ वाला शुरू कर दिया, जो आज भी तरुण महाराज अभी खत्म हो गए तो वो भी इसी में थे। और इन्होंने क्या किया, जो स्थूल भद्र हैं इन्होंने श्वेतांबर अपना लिया, मतलब वेयर द व्हाइट क्लॉथ, सफ़ेद कपड़े पहनना शुरू कर दिया। जैसे इनकी मृत्यु हुई, फिर इसके बाद कुछ समय बाद भद्रभाव की मृत्यु हो गई, इनकी डेथ हो गई। जैसे डेथ हुई, अब तो सारे मालिक कौन हो गए, स्थूल भद्र हो गए। फिर स्थूल भद्र ने एक काउंसिल कराई, बड़ी जल्दी जल्दी इन्होंने काउंसिल कराई और ये सब चीज़ें। तो पहली काउंसिल स्थूल भद्रा ने, थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है, जैसे डेथ हुई तो इन्होंने पहली काउंसिल जो कराई पाटलिपुत्रा में कराई, जैना की इसमें सबसे पहले किसने कराई, स्थूल भद्र ने, ध्यान से रखना, पाटलिपुत्रा में। पाटलिपुत्रा में इन्होंने पहली काउंसिल, फर्स्ट काउंसिल इन्होंने हेल्ड हुई, पहली काउंसिल। और इसमें पहली बार जब इनका कैनॉन कह सकते हैं, एक जैना, एक कह सकते हैं यहाँ पर कंपाइल्ड हुई, बुक कंपाइल्ड हुई, कैनॉन जैना कंपाइल्ड, कैनॉन कह सकते हैं, नाम दिया गया इसको जैना कैनॉन। ये बुक एक कंपाइल्ड की गई, इसी दौरान बनाई गई। कंपाइल्ड हो गई, ये जैसे ही कंपाइल्ड हो गई, ये बुक बनाई गई। बुक बनाने के बाद इसमें, इस बुक के अंदर 12 अंगों को दर्शाया गया है। अंग, ये अंग कहें या फिर कहें लिम्स, हिंदी में अंग और इसमें लिम्स, 12 लिम्स को दिखाया गया। और इसमें इस चीज़ को, और ये दूसरी, इसके बाद फिर दूसरी काउंसिल हुई, सेकंड काउंसिल जो हुई